मतलब तुम ऑल इन वन भाई के साथ दंगा करने आए हो? हाँ हाँ, दंगा करने आए हैं। क्या कर लेंगे आप? हम किसी से कम नहीं है। हाँ, देखिए आप हमें ऐसे धमकी नहीं दे सकते। हाँ ऑल इन जीरो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। अच्छा, डराओगे? ठीक है। अब डराओ फुल्लौन। ओए गन दिखाता तू। अरे ये ती खिलौने वाली ने खरी है खरी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो, माता जी को याद किया और माता जी की सबसे बड़ी भक्तानी का फोन आ गया। बोल बोल दया। हो क्या बात है? आप तो एकदम खुशम खुश लग रहे हैं। खुश? अरे खुशी के फुहारे छूट रहे हैं। क्या क्या ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर वीरा का फोन आया था? वो मुंबई आ रहे हैं नवरात्रि मनाने के लिए? नहीं नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात नहीं है। तो पोपट भाई के लिए रिश्ता मिल गया? अरे नहीं भाई। तो फिर क्या बात है? अरे दया, अभी हमें एक ही झटके 25 लाख का ऑर्डर मिला। 25 लाख? वाह, टप्पू के पापा कांगारू से सच बोलो। ठीक है टप्पू के पापा, मैं आज आपके लिए बासुंदी बनाऊंगी। हाँ हाँ, बना बना, और सोसाइटी में सबके घर पे भी बना के भेजना। सबके घर? हाँ, सोडी, हाथी भाई, मेहता साहब, पोपटलाल, बबीता जी, भिड़े। अरे दया, चल फोन रख के, भिड़े से याद है मुझे उसको फोन करना है। हाँ, ठीक है। हाँ ओके, बाय बाय। तू टेंशन मत ले भाई, तू देखना, ये मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा नाम लिया मत खत्म। हाँ जेठालाल बोलो क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं। वो फोन कैसा केला? हाँ, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया, हमारी सोसाइटी के नवरात्रि के लिए वो साउंड बाउंड स्पीकर बिकर की सब व्यवस्था हो गई? हाँ वो सब हो गया। अच्छा, और वो तो बाजू का ग्राउंड में जाके देख के आया? हाँ जाके आए हम लोग। हाँ, तो कौन है, कौन कर रहा है नवरात्रि उधर? नहीं वो पता नहीं चला, क्योंकि मैं और पोपटलाल जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे वो आदमी नहीं था, तो मैंने अपना नंबर वहाँ पे छोड़ दिया है और बोला कि मुझे कॉल करे। ओके ठीक है, चल। ओके चल। एक मिनट मुझे हेलो हेलो हेलो, काट दिया फोन? हाँ उसकी बात होगी, फोन काट दिया। लेकिन मुझसे तो बात ही नहीं हुई। पोपटलाल तुमसे अलग बात क्या करता है, उसको जानकारी चाहिए थी वो मिल गई, इसने फोन काट दिया। ऐसे थोड़ी चलता है भाई, मैं भी तुम्हारे साथ गया था, मुझसे भी बात करनी चाहिए। हाँ बराबर है, बराबर बात करनी चाहिए। अरे रख क्या दिया भाई, फोन लगाओ। अरे तुम्हें बात करनी है तो अपने फोन से लगाओ फोन। अरे भाई मैं अपने फोन से ही लगा था, लेकिन बैलेंस नहीं है। अरे बैलेंस बहुत है भाई, लेकिन मैं क्या अलग बात करता, तुमसे बात हो गई है ना। मैंने अलग क्या बोला? चलो भाई चलो मिलते। अरे हाँ भिड़े 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 भिड़े, सुन भाई, उनका फोन आया तो मुझे याद से बता देना। अरे तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो लोग अपनी नवरात्रि कैंसिल कर देंगे, मैंने अपना नाम लिया है ना। अच्छा हुआ पोपटलाल मैं तुम्हें साथ में लेके गया। भाई जीवन में हमेशा याद रखना भिड़े, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, छोटा बड़ा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, पोपटलाल को याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चला हिस्ती हुए। हाँ चल। क्या? कितनी देर लगा दी इन्होंने? चलो मैं ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। फ्यूजन चालूच है। अरे आला तुम्ही? हाँ, आलो। या मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने। माधवी मैं अभी बाहर से आया हूँ, तो मुझे पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, अभी हम लोग है ना ये कर रहे थे ना। अरे ये शे, हाँ मिलेगा करके ये क्या कर रही हो? पानी दो। ओह अभी चाहिए था। आंटी हमारे माधवी भी मुझे उस बाजू के ग्राउंड में होने वाली नवरात्रि का टेंशन है और इसे मजाक सोच रहा है। आहिस्ता, वो पानी गिर जाएगा। हड़ू ये भी एक स्टेप रखा है मैंने ऐसा मस्त अपना जो मराठी का स्टाइल है ना। अरे पहले पानी तो दो पहले। क्या? ये क्या है? अरे हाँ वो लेटर है, वो सुपरस्टार नवरात्रि से 2 लोग आए थे, आपको देने के लिए बोला था। ओ मतलब ऑल इन वन। माधवी ये वही लोग हैं जो बाजू के ग्राउंड में कमर्शियल लेवल पे नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओह अच्छा, क्या लिखा है पढ़िए जरा। ऑल इन वन भाई का गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी को नमस्कार। एक में वो लिखना भूल गया।
तो रहने दीजिए, मत पढ़िए। अरे क्या मत पढ़िए। तो अभी उसको क्या पता एक में वह है नहीं है। हो भिड़े भिड़ू, मैं तुम्हारे बाजू के ग्राउंड पे बहुत बड़ी सुपरस्टार नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सुना है आपकी सोसाइटी में भी नवरात्रि करने वाले हो। अगर ऐसा हुआ तो साउंड का बड़ा प्रॉब्लम होगा और मेरी नवरात्रि बिगड़ जाएगी। मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए तुम गोकुल नाम के सभी लोगों को समझाओ कि सोसाइटी की नवरात्रि कैंसिल करें। बरा है ना। और नवरात्रि सबको खेलनी ही हो तो मेरे ग्राउंड पे आके फ्री में खेलना। लेकिन आज के बाद हर एक साल यहाँ नवरात्रि सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई ही करेगा। ये कोई माणूस है? फिलहाल ये चिट्ठी भेज के समझा रहा हूं। ये चिट्ठी को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझना। और हाँ, पुलिस में जाके कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए चुपचाप गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसिल कर दो, वरना ऑल इन वन ज्यादा बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद कर देता है। हाँ? ये चिट्ठी है। ये चिट्ठी के रूप में धमकी दी है गोकुलधाम वासियों को। ऐसे कैसे कोई धमकी दे सकता है? कमाल है। नहीं तो क्या है? अरे मतलब हम लोग हमारी सोसाइटी में नवरात्रि नहीं खेल सकते, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, अभी सबको बताना ही पड़ेगा ये सब। बरोबर है। चलो चलो चलो। अरे अलग क्या अर्थ है? हमें धमकी देता है मतलब क्या है? कमाल है माणूस। ये भिड़े बहन सब्जी लेने क्यों नहीं आए? मुझे पता है क्यों नहीं आई। हाँ, अरे आज बच्चे ट्यूशन के लिए नहीं गए तो मुझे लगता है भिड़े भाई माधवी भाभी का ही ट्यूशन ले रहे, इसलिए नहीं आई। हो सकता है। हाँ, ऐसा हुआ होगा कि माधवी भाभी ने कोई गलती की होगी और भिड़े भाई उन्हें कोई प्यारी सी पनिशमेंट दे रहे होंगे, इसलिए दोनों लेट हो गए। ऐसे धमकी भरी चिट्ठी दे के तो मतलब क्या है इस चीज का? आती भाई, आती भाई, इधर आइए एक मिनट। क्या हुआ? बता दो। आइए। भिड़े भाई गुस्से में क्यों देख रहे हैं? पता नहीं, चलिए ना देखते हैं। चलो चलो। हाँ, मैं सबको बताऊंगा। पोपटलाल, ओ पोपटलाल। हाँ, मैं सबको बताता हूँ क्या हुआ। मैं जरा एक बार सबको वहां जाने दो। अरे पोपटलाल, क्या हुआ भिड़े? आ गया उनका फोन? कर दी ना उन लोगों ने नवरात्रि कैंसिल? तो मुझे पता था मेरा नाम सुनते ही कैंसिल हो जाएगी। हाँ कैंसिल कर दी ना, लेकिन हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि कैंसिल की है उन्होंने। क्या? हाँ, क्या मतलब? अपनी क्या? हाँ, ये धमकी भरी चिट्ठी दी है। अच्छा, क्या लिखा है? पढ़। अभी वहीं से सुनोगे। नहीं, मैं आता हूँ, नीचे आता हूँ। हाँ जल्दी आइए पोपटलाल भाई। क्या हुआ भिड़े मास्टर? ये सब क्या चक्कर है? किसने धमकी भरी चिट्ठी दी है हम लोगों को? हाँ, आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? भिड़े बहन क्या बात है? क्या हुआ? वो क्या है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि मनाएं। हाँ। अच्छा? अरे हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? माता जी की नवरात्रि हम लोग क्यों ना मनाए? बराबर। है भाभी, उन्होंने हमें ललकारा है, गोकुलधाम वासियों को ललकारा है ना। इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। एक मिनट भिड़े भाई, पहले शांत होके बात तो बताइए, बात क्या है? माधवी भाभी क्या बात है? हाँ, मैं बताती हूँ। थोड़ी देर पहले ये बाहर गए थे ना, तभी दो आदमी हमारे घर आए। तो मुझे लगा कि ये चंदा लेने आए होंगे, तो उन्होंने इनके नाम की चिट्ठी दी और बिना बोले निकल गए। फिर ये आए, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, तब पता चला कि उन्होंने धमकी दी है कि गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि करनी ही नहीं है। क्या? आती भाई, ये वही लोग हैं जो बाजू के ग्राउंड में नवरात्रि ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। भिड़े, दिखा मुझे, देखे जरा क्या लिखा है इन्होंने। भिड़े भिड़ू, मैं तुम्हारे बाजू के ग्राउंड पे बहुत बड़ी सुपरस्टार नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सुना है आपकी सोसाइटी में भी नवरात्रि करने वाले हो। अगर ऐसा हुआ तो साउंड का प्रॉब्लम होगा और मेरी नवरात्रि बिगड़ जाएगी, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तुम गोकुलधाम के सभी लोगों को समझाओ कि सोसाइटी की नवरात्रि कैंसिल करें और सबको नवरात्रि खेलनी हो तो मेरे ग्राउंड पे आके फ्री में खेलना। लेकिन आज के बाद हर एक साल यह नवरात्रि सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई करेगा। क्या? फिलहाल ये चिट्ठी भेज के समझा रहा हूँ। ये चिट्ठी को फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग समझना। वार्निंग? हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। और हाँ, पुलिस में जाके कोई फायदा नहीं होगा।
इसलिए गोकुल धाम की नवरात्रि कैंसिल कर दो, वरना ऑल इन वन ज्यादा बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद करवा देता है। मैं उस ऑल इन वन को छोड़ूंगा नहीं, उसकी दुनिया हिला दूंगा। वो समझता क्या है? वो समझता क्या अपने आप को? उसको पता नहीं किससे पाला पड़ा है। तूफान एक्सप्रेस का तूफान हूँ मैं खुश हूँ। पोपटलाल पे एक चिट्ठी देखो भाई, ये सबूत है हमारे पास। पोपट भाई रुक जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। कैसे शांत हो जाओ? सुनिए पोपट भाई, देखिए आपका वहाँ पे अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ भाई। पोपट भाई शांत हो जाइए। देखिए ऐसे जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसे धमकी देने वालों का कोई भरोसा नहीं। चौक्कस वो लोग गुंडे उंडे होंगे। फिर भिड़े भाई आप एक काम कीजिए ना, अब सब लोगों को फाइन करके यहाँ पर बुला लीजिए ना। हाँ, और सब मिलकर उनको मिलने चाहिए। हाँ बराबर। हाँ हाँ, मैं फोन करता हूँ। ओ किदा फोन है भाई? ओ भिड़े भाऊ कैसा है बरा है? अरे काइस बना नहीं है। ओ क्या हो गया पिड़ू? एने गुस्सेज की है यार। सोड़ी वो बाजू के ग्राउंड में नवरात्रि हो रही है ना, वहाँ के भाई ने हमें धमकी दी है। की? उसका कहना ये है कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में आगे से कभी नवरात्रि मना ही नहीं सकते। ओए ऐसे कैसे धमकी दे सकते हैं? उन्होंने तो मैं छटा मारी। तो एक काम कर, तू जल्दी से पहले गोकुलधाम सोसाइटी आ जा। ओ पिड़ू बस मैं नाके पे हूँ, 2 मिनट में आया, बस फटाफट आया। देख तू, ओए हमको धमकी देते हैं इनकी ऐसी की तैसी। नानू ते मैं छटा मारी। भिड़े मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे जाने दे अकेले। अभी आ रहे हैं ना सब। वाह माता जी, अचानक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे ये कैसा संकट आ गया। दया भाभी शांति रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आई एम प्रीटी श्योर कि हम सब लोग मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। शांति शांति रख बाबा। फोन पे बोलना ही नहीं चाहिए था इसे। ओ पिड़ो, ओ की हो गया? ओ किसकी शामत आई है जिसने हम लोगों को धमकी दी है? अरे रोशन शांत है जा बाबा। अरे सोड़ी क्या हुआ, हमने कल रात को डिसाइड किया था ना कि हम दोनों सुबह जाके वहाँ पे इंक्वायरी करके आएंगे, तो हम लोग वहाँ पे गए। और आज सुबह ये धमकी भरी चिट्ठी देकर गए वो लोग। ओए तुसी सारे फिक्र ना करो, ये पंजाब का पुत्र ही काफी है उन सब के लिए। अरे अकेला तो मैं भी काफी था, लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। अच्छा हुआ ना रोक लिया। क्या? नहीं मतलब अगर तुम जाते वहाँ पे तो उनकी दुनिया हिल जाती ना भाई। तो गुंडे के पास अकेले जाए उससे अच्छा सब साथ में जाए, वो अच्छा रहेगा। हाँ बराबर है, 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 8, 8 से भले 16, 16 से भले। हाँ दया भाभी समझ गए। हाँ तो चलो हम सब लेडीज भी आपके साथ चलते हैं। हाँ। ओ कोमल भाभी, हम सबके होते हुए आप सबको आने की जरूरत नहीं है। हम सब संभाल लेंगे उनको, तो छटाना नहीं। रोशन तो भी जब आओ, एक बार बाकी जेंट्स को तो आ जाने दे, फिर सब साथ में जाना। हाँ हाँ बराबर। मैं टप्पू के पापा को फाइन करती हूँ। हाँ, बोल दया, बन गई बासुंदी? अरे टप्पू के पापा, हमारी बासुंदी पे किसी ने नींबू निचोड़ दिया है। क्या? मेरा मतलब ये है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारी नवरात्रि को खतरा है टप्पू के पापा, आप अभी के अभी यहाँ पर आ जाइए। एक मिनट दया। अरे 1 मिनट बैक मिनट जाने दीजिए टप्पू के पापा, आप अभी के अभी यहाँ पर आ जाइए। ये हमारी आन बान और शान का सवाल है टप्पू के पापा। मैंने वो बराबर है, लेकिन क्या हुआ क्या, तू जरा विस्तार से बता तो सही। बात ये है कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि नहीं करने की ऐसी धमकी मिली है। नवरात्रि नहीं करने की धमकी? कौन है वो नराधम? अरे वो हमारी सोसाइटी के बाजू के मैदान में वो जो नवरात्रि कर रहे हैं ना, हाँ वो लोग हैं। और ऐसे कैसे वो हमें नवरात्रि नहीं करने की धमकी दे सकते हैं? वही तो, इसीलिए सोटी भाई, भिड़े भाई, पोपट भाई, हाथी भाई, वो सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। टप्पू के पापा आप भी जल्दी से यहाँ पर आ जाइए ना। दया भाभी, आप जेठा भाई को कहिए कि अय्यर भाई और तारक को भी फोन करके बुला ले यहाँ पे। हाँ बराबर।
टप्पू के पापा, आप मेहता साहब और अय्यर भाई को भी फोन करके यहाँ पर बुला लेंगे। हाँ ठीक है, मैं उन दोनों को फोन कर देता हूँ। तू सबका बोल के वहाँ जाए, मैं डायरेक्टली उधर ही पहुँचता हूँ। और मेहता साहब और अय्यर भाई को भी वहीं बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ क्या बोला? टप्पू के पापा ने कहा कि आप सब लोग निकलिए। टप्पू के पापा, मेहता साहब और अय्यर भाई वो लोग सीधा ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ओके ठीक है। ओ यारो, फिर देर किस बात की है? उस ऑल इन वन भाई को ऑल इन जीरो बनाते हैं। पुलिस तो निहाल। चलो 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 आओ। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनकी दुनिया हिला कर आते हैं अभी। हंसते क्या अपने आप को? हाँ आराम से थोड़ी आराम से भाई। चलो चलो जल्दी करो, भाई के आने से पहले स्टेज का सारा काम हो जाना चाहिए, वरना पता है ना भाई बोलता नहीं, सबकी बोलती बंद कर देता है। जैसे अब की बार आसपास के सभी नवरात्रि भाई बंद करा देंगे। इस बार अपने भाई बहुत बड़ी और जोरदार नवरात्रि करने वाले हैं। पाउडर गली में इस बार हमारे सिवा किसी की नवरात्रि नहीं होगी, भाई होने भी नहीं देंगे। भाई की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए तो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं इस बार। और वो देख कितने लोग आ रहे हैं पास लेने के लिए नवरात्रि का। आइए आइए, नवरात्रि का कितना पास चाहिए आपको? नहीं हमें पास नहीं चाहिए। देखिए ये बाजू में जो गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े। अच्छा तो तुम हो भिड़े? अरे तुम्हारे ही तो घर गए थे हम भाई का लव लेटर लेकर। लव लेटर पढ़ा के नहीं? वो जो चिट्ठी के नाम पे आपने भी जो धमकी दी है ना, वो पढ़ के हम लोग यहाँ पे आए। तो क्या सोचा है, अपनी नवरात्रि कैंसिल कर रहे हो ना? ओए कैंसिल तो मैं, तुम लोग सॉरी भाई, और की निकल करनी है। रुक जरा, मुझे बात करने दे भाई। हम लोग उसी चिट्ठी के बारे में बात करने आए हैं। कहाँ है आप लोग के बॉस? इसमें बात क्या करनी है? भाई ने बोला तुम्हारी नवरात्रि बंद तो बंद। ओए ऐसे कैसे बंद? ये पंजाबी हाथ पाएगा ना तेनू पता है। ए, तुम लोग चुपचाप निकल जाओ, वरना भाई आ गए ना। तो क्या धमकी किसे दे रहे हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपट लाल। दुनिया हिला दूंगा तुम लोगों की। तो अबे समझते क्या अपने आप को? अरे कमी है कहीं। ओ बापू, ये बैटरी तो बाजीराव निकला। बैटरी बाजी? ओए हमारे पप्पू का तुम मजाक उड़ाते हैं। तुमको तो मैं छोड़। भाई शांत हो जाओ भाई, हम लोग कितना शांत हो जाओ यार, कुछ भी बोले जा रहे। अब भी पता चलेगा तुम लोग को। ये लोग कौन है, क्या हो रहा है इधर? हाँ देखिए ऑल इन वन भाई, हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। मतलब चिट्ठी पढ़ ली, फुल्लान पढ़ ली और उसी का जवाब देने आए यहाँ। हाँ सही बात है। मतलब तुम ऑल इन वन भाई के साथ दंगा करने आए हो? हाँ दंगा करने आए हैं। क्या कर लेंगे आप? हम किसी से कम नहीं है। हाँ देखिए आप हमें ऐसे धमकी नहीं दे सकते। हाँ ऑल इन जीरो, हम लोग डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। अच्छा डराओगे? ठीक है। अब डराओ फुल्लान। ओए गन दिखाता तू। अरे खिलौने वाले ने खरी है खरी। देखिए अरे आप गन क्यों निकाल रहे हैं? सही बात है, हम तो सिर्फ प्यार से बात करने आए हैं। हाँ बंदूक को आप कैंसिल कर दो। क्या है ना, जो काम बात से हो सकता है उसके लिए गन दिखाने की क्या जरूरत है? सही बात है। हाँ बातचीत करते हैं ना। अरे नहीं, वो क्या है, गन वो पीछे चुभ रही थी ना, इसलिए मुझे निकाले। मैं रखता हूँ, मैं इसका लाइसेंस है मेरे पास। हाँ फुल्लान। हाँ मैं रख देता। प्लीज रखिए, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिए चुबन। कर रहे हैं। ठीक है चलो। हाँ अरे ऑल इन वन भाई, आप यहाँ? जेठालाल तुम जानते हो इन्हें? हाँ। अरे वाह, ये तो फिर घर की बात हो गई। जेठालाल जरा
भाई को समझाइए ना, ये बोल रहा है कि हम लोग अपनी नवरात्रि कैंसिल कर दे। नहीं मैं बात करता हूँ प्लीज। तो ऑल इन वन भाई वो चिट्ठी आपने भेजी थी? हाँ, अपन खुद लिखा अपने हाथ से। अरे अपन पढ़ा लिखा है, ऐसा वैसा थोड़ी है। एसएससी पास, वो भी 43%। फुल ऑन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग नवरात्रि नहीं कर सकते? नहीं ना, नहीं कर सकते। क्या है गड़ा भाई, तुम नवरात्रि करोगे तो फोकट में एंट्री दोगे, फिर मेरा महंगा वाला पास कौन खरीदेगा? इसलिए नवरात्रि कैंसिल करना ही पड़ेगा तुमको। अरे एक मिनट, लेकिन भाई आप ये भी तो समझो कि हम लोग इतने साल से नवरात्रि मना रहे हैं, तो हम लोग ऐसे अचानक नवरात्रि कैंसिल क्यों करेंगे? देखो गड़ा, प्यार से समझा रहा हूँ, हाँ समझ जाओ, वरना फुल ऑन। वरना क्या? वो धमकी किसको दे रहा भाई? तुमको। अरे बाबा, हम लोग बात करेगा यार इससे। देखिए ऑल इन वन भाई, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। हाँ जानता हूँ। तू इस एरिया का सबसे पुराना कुंवारा है। फुल ऑन। वो तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ, और वो भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। मैं तुम लोगों की दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल शांति रखो भाई, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। और छोटे तू भी जरा शांति रख भाई। हाँ, लेकिन जेठा प्रा, ये पंजाब का शेर डर के बात नहीं कर सकता। करेक्ट। हम क्यों डरे? हम अभी जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं। जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ। उल्टा पुलिस तुमको ही थप्पड़ मार के भगा देगी। अरे मेरे पास लाइसेंस है, परमिशन है, हर चीज का पावती है मेरे पास। अरे तुम लोग क्या, पुलिस भी मेरे नवरात्रि रोक नहीं सकती। फुल ऑन। वो भाई साहब, आपके पास सब परमिशन होगा, लेकिन हमको धमकाने की परमिशन नहीं दी है पुलिस ने आपको। हम जाके पुलिस को ये कंप्लेन करेंगे कि आपने हमको धमकी दी है कि हम अपनी नवरात्रि हमारी सोसाइटी में ना करें। सही बात है। इसका सबूत हमारे पास है, आपका लेटर जो आपने दिया हम लोग को। करेक्ट। अच्छा, हाँ देखो मेरे पास है ना, ये देखो। ये आप ही का लिखा हुआ खत है। हाँ। तो उस पे मेरा साइन है क्या? सिग्नेचर है क्या? नहीं ना। अरे मैं तो बोल दूंगा पुलिस को कि ये लेटर मैंने लिखा ही नहीं, उल्टा तुम लोगों ने लिखा ये लेटर मेरी नवरात्रि बंद करने का। देखिए ऑल इन वन भाई, इस तरह बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब हम में से किसी को फायदा नहीं। आप समझिए, हम दोनों नवरात्रि करेंगे तो दोनों को नुकसान है। इसलिए बोल रहा हूँ ना गड़ा भाई, ये तुम्हारी नवरात्रि कैंसिल करो। क्या है, मेरा करोड़ रुपया लगा है, क्यों मेरा धंधा बिगाड़ रहे हो? अरे तुम लोग को नवरात्रि खेलना है तो मेरे इधर आ जाओ ना। अरे तुम लोग को फ्री में पास दो, फ्री में एकदम। और चाहिए तो आपके सोसाइटी को 4-5 लाख का फंड भी देता हूँ। अभी इतना सब समझा रहा हूँ, समझ जाओ, वरना मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। फुल ऑन। और हम सब ने भी तेरे को बहुत समझाया, ऑल इन जीरो, पर तेरे दिमाग में बात घुसी नहीं रही है। और हम सबका एक ही डिसीजन अब फाइनल है, नवरात्रि होगी और गोकुलधाम में ही होगी। होगी। बिल्कुल होगी। करो, नवरात्रि करो, फुल ऑन करो। लेकिन एक बात याद रखो, अपन का साउंड सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसके सामने तुम्हारा साउंड टिकेगा ही नहीं। क्यों गड़ा भाई, बराबर ना? जेठालाल, ये सवाल ये तुमसे क्यों पूछ रहा है? अरे इसे नहीं तो किसे पूछेगा? अरे 25 लाख रोकड़ा देके इसके दुकान से तो खरीदा है साउंड सिस्टम। क्यों बड़ा भाई, फुल ऑन। जेठालाल ये क्या बोल रहा है? जेठा भरा की ये तुम्हारा कस्टमर है, तुमने बेचा इसे साउंड सिस्टम? तभी क्या मुझे पता नहीं था ना कि ये वही लोग हैं जो हमें धमका रहे, वरना मैं इनको बेचता ही नहीं। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, डिलीवरी हुई नहीं है। मैं बाका को फोन करके बोल देता हूँ डिलीवरी रोक ले। करो जल्दी करो। घुमाओ जल्दी। हाँ करो, फोन करो। फुल ऑन। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बाका, हमको वो जो ऑल इन वन भाई का ऑर्डर मिला है ना, वो 25 लाख का स्पीकर वगैरह वो सब, तो वो क्या ऑर्डर अभी कैंसिल हो गया है, तो उसकी डिलीवरी नहीं करनी है। ठीक है? अरे लेकिन सेठ जी, मैंने तो डिलीवरी कर दी। कभी
हाँ, बिफोर टाइम डिलीवरी कर दी। सही, बिफोर टाइम तुझे डिलीवरी करने के लिए किसने बोला? ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? बिफोर टाइम डिलीवरी करने पर मुझे लगा आप खुश होंगे, शाबाशी देंगे। उल्टा आप मुझे डांट रहे हो। चुप रहे। बोलो, अब क्या करना है? क्या जेठालाल, तुमने खुद के फायदे के लिए सोसाइटी के नवरात्रि का नुकसान कर दिया। अरे क्या अपने फायदे के लिए जबान संभल के बात कीजिए अय्यर भाई। मैंने बोला ना, मुझे पता नहीं था तभी, इसलिए मैंने बेचा। अगर मुझे पता होता तो मैं बेचता ही नहीं। क्यों? जब डिलीवरी के लिए एड्रेस लिया था तब तुमको मालूम नहीं पड़ा कि ये एड्रेस हमारी सोसाइटी के पास के ग्राउंड का है? अरे इन्होंने जो एड्रेस का कार्ड था वो सीधा बागा को दे दिया, तो मैंने देखा ही नहीं, वरना तभी पता चल जाता मुझे। वाह 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 जेठालाल वाह, तुम पहले से ही सोच के आए हो कि क्या बोलना है। ये पूछेंगे तो वो बोलना है और वो पूछेंगे तो ये बोलना है। ये अय्यर भाई जबान संभल के बात कीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे पता होते हुए मैंने इनको स्पीकर बेचा? मैं तो सब जरा बोलिए इनको, क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई? हाँ जेठा, अय्यर जेठालाल झूठ नहीं बोल सकता भाई, उससे अनजाने में ये बात हो गई होगी। देखो जेठालाल कभी भी सोसाइटी का नुकसान नहीं करेगा, एक बार खुद का नुकसान हो जाएगा लेकिन सोसाइटी का नुकसान नहीं होने देगा, समझो तुम। सही बात है, जेठा भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ अय्यर प्रा, अपने जेठा प्रा झूठ नहीं बोल रहे हैं, विश्वास कर उन पे। ओके ओके आई बिलीव। देखिए अनजाने में तो अनजाने में, लेकिन जेठालाल की वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि का प्रॉब्लम तो हो गया ना। अरे थोड़ा तो अक्ल वापरा, अगर मुझे पता तो मैं बेचता ही क्यों? अरे क्या मेरी वजह से हुआ। तुम लोग अपुन के ग्राउंड में खड़ा है, अपुन के। तुम्हारा जो भी झगड़ा है ना, ये तुम्हारे सोसाइटी में जाके करने का ही डर ना है। बहुत हो गई तुम्हारी तू मैं। हाँ? कब से सुन रहा है मैं। और एक बात कान खोलकर सुनने का, चाहे कुछ भी हो जाए, अपुन गोकुलधाम की नवरात्रि होने नहीं देगा। ये ऑल इन वन भाई का चैलेंज है, फुल ऑन। अरे कैसे नहीं होने देगा यार? समझ भाई, बंदूक है, बाल बच्चे वाले आदमी है भाई, गोली लग गई तो चल भाई शांति दिखाएंगे यार। समझाओ भाई कोई यार, और उसके पास गन है भाई, तुम समझा करो। इसीलिए तो कह रहा हूँ उसको समझाने की जरूरत है। भाई ये ऑल इन वन तो बहुत खतरनाक निकला, फिर सीधी बंदूक निकाल ली। अरे सिर्फ निकाली नहीं भाई, चलाई भी। अरे वो दुकान में स्पीकर खरीदने आया तभी बिल्कुल नहीं लगा था कि ये इतना खतरनाक गुंडा होगा। कैसे लगेगा जेठालाल, तुम्हारा ध्यान तो स्पीकर बेचने में था। ये सब लफड़ा तुम्हारे वजह से हुआ है। अय्यर भाई मेहरबानी करके अब ये वापस शुरू मत करना। अरे क्या शुरू मत करो, तुम अगर ये स्पीकर नहीं बेचते तो ये सब होता ही नहीं। अरे पूरे मुंबई में मेरे अकेले की दुकान है, अगर मैंने नहीं बेचा होता तो वो किसी और दुकान से खरीदता। अरे बोलो ना, मैं तो सब। अरे हाँ भाई अय्यर भाई, आप क्या बात कर रहे हो? जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, उसकी दुकान से अगर नहीं लेता वो स्पीकर तो कहीं से भी ले सकता था ना। पर अभी समस्या ये नहीं है कि जेठालाल ने उसको स्पीकर बेचा, समस्या ये है कि वो हमारे बिल्कुल बगल में इतनी बड़ी नवरात्रि कर रहा है और उसके पास बंदूक है। सही बात है, और ऊपर से उसकी पहुंच ऊपर तक है। तो हम लोग क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हाँ तो क्या कर सकते हैं सोडी? मुझे तो लगता है कि हमें इस बार नवरात्रि कैंसिल करनी पड़ेगी। अरे इस बार नवरात्रि कैंसिल हो गया तो गोकुलधाम का लेडीज अपसेट हो जाएगा। सही बात है, सबने कितनी तैयारियां की हैं, गरबे के नए नए स्टेप सीखे हैं। अरे अगर दया को पता चलेगा कि हमारी नवरात्रि कैंसिल हो गई है तो वो शौक के मारे बेभान हो जाएगी। तो और क्या करें? एक काम करते हैं, हम लोग सब सोसाइटी में जाते हैं, हाँ वहाँ पे मीटिंग करते हैं और मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। मैं मादी को फोन करके बोल देता हूँ। सब मिलके कुछ फैसला करते हैं भाई। हाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। हेलो। हाँ माधवी, क्या हुआ? हो गई भाई से बात? मान गया वो नवरात्रि नहीं करेगा? माधवी अभी हमें सोसाइटी में अर्जेंट मीटिंग करनी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ ऐसा? ओहो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हाथापाई तो नहीं हुआ किसी के साथ? सब कुछ ठीक तो है ना? बताइए ना जल्दी से। माधवी तुम टेंशन मत लो, हम सब ठीक है, किसी के साथ हाथापाई नहीं हुई। ओए होने नहीं दी।
कब बस बाबा राजा राजा। ए, तुम एक काम करो, तुम बच्चों को, महिला मंडल को और चाचा जी को लेकर क्लब हाउस पहुंचो। हम लोग भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं। फिर मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। हाँ, अच्छा ओके, मैं सबको फोन करके बुला लेती हूँ। चलो भाई, चलो 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 आओ। भिड़े भाई, वहाँ ऐसा क्या हुआ होगा कि भिड़े भाई ने अचानक मीटिंग बुलाई है? नहीं, वो मुझे भी नहीं पता। इन्होंने फोन करके सिर्फ बोला कि अर्जेंट मीटिंग रखी है तो सबको बुला लो। अरे लेकिन कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? वो बापूजी, बात ये है कि ऐसा हुआ है बापू। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। और हम लोग को भी किसी ने नहीं बताया। मम्मी ऐसा मम्मी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ अरे यार, मैंने पण बहुत टेंशन થઈ રહી છે। देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। वो ऑल इन वन भाई ने गोकुलधाम वासियों से पंगा लिया है। अब कुछ भी हो जाए, लेकिन टप्पू सेना उन्हें नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी, ऐसा कुछ भी हो जाए। क्या होता है? गलती है ना। सब लोग आ गए? अरे तूने सबको बुलाया है तो सब लोग आ ही जाएंगे ना। हाँ, सब लोग आ गए हैं। अभी बताइए ना क्या हुआ वहाँ पे। कुछ नहीं यार। भिड़े भाई, अगर कुछ हुआ नहीं है तो आपने अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई क्लब हाउस में? हाँ, कुछ तो बताइए। अय्यर, एटलीस्ट तुम तो बोलो बात क्या है। अरे शांत हो जाओ। अरे चुप हो जाओ सब लोग। बापूजी कुछ बोल रहे हैं। शांति रखो। भिड़े, पूरी बात बता, क्या हुआ? हाँ, मैं बताता हूँ चाचा जी। हाँ, हम सब लोग वहाँ पे उस ऑल इन वन भाई को मिलने गए थे, तब वो वहाँ पे नहीं था। क्या? बच्चन जी, मतलब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि नहीं होगी? अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं दया टप्पू के पापा गड़ा अन्न जल का त्याग कर दूंगी। नहीं मम्मी। अरे दया, शांति रख भाई। अन्न जल का त्याग करना पड़े ऐसा नहीं है। हाँ, टप्पू के पापा, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन न करे नारायण, अगर ऐसा हुआ तो। डोंट वरी मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। टप्पू सेना वो ऑल इन वन भाई को देख लेगी। चलो फ्रेंड, चलो चलो चलो। बापूजी समझाया ना इसको। हाँ, देखो बच्चों, जब तक बड़े यहाँ पर है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। अरे लेकिन दादाजी वो नहीं। हाँ टप्पू देखा। उसको बोलो छो, हम लोग इस बार नवरात्रि कैंसिल कर देते हैं। मुझे वो भाई बहुत ही डेंजरस लग रहा है। ओए सोनी है, तू रोशन सिंह सोनी की वाइफ होकर डर रही है यार। ओ ऐसे कैसे नवरात्रि कैंसिल करते हैं? नवरात्रि तो होके रहेगी। हाँ, देखते हैं कैसे वो नवरात्रि कैंसिल करता है। सोड़ी ये भाई, अभी तो शांत हो जा तू। अरे अभी भी शांत होने के लिए बोल रहा है। जब वहां गए तो बोला शांत हो जा, उसने बंदूक निकाली तो शांत हो जा, उसने वहां से निकाल दिया तो शांत हो जा, अभी भी शांत हो जा। शांत सोडी शांत। मैं क्या कहता हूँ कि हमारी मीटिंग लंबी चलने वाली है, तो थोड़ा नाश्ता मंगा लें क्या? हाथी भाई, हाथी भाई, यहाँ पर इतना बड़ा टेंशन और आपको नाश्ते की पड़ी है? पोपटलाल, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ। भूख तो लगती है ना। देखो डॉक्टर अतीक, खाना पीना बाद में, पहले हमको ये सोचना चाहिए कि अभी करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अय्यर भाई, करना क्या है? मतलब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा की तरह नवरात्रि होगी, गरबा होगा। राइट होगी। हाँ दया भाभी, आपकी भावना बहुत अच्छी है और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ गरबा हो। लेकिन वो ऑल इन वन भाई का क्या करें? अरे करना क्या है मतलब? और एक बार उसे जाकर मिलो और उसे समझाओ। कोई फायदा नहीं है बापूजी, कितना भी समझाओ वो समझने वाला नहीं है। नहीं टप्पू के पापा, बापूजी ने सही कहा। हम लोग फिर से एक बार उनको समझाएंगे। हम सब लेडीज जाके उनको समझाएंगे कि देखिए भाई, ये माता जी की भक्ति का त्योहार है। हम भक्ति करते हैं तो हमारे साथ आप भी भक्ति करो। करेक्ट करेक्ट मम्मी, करेक्ट। एग्जैक्टली।
हम जाकर उस भाई को समझा दे कि नवरात्रि एक पवित्र त्योहार है। हाँ, और पवित्र त्योहारों के दिन ऐसे एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत बड़ी नवरात्रि कर रहा है, वो नहीं मानेगा। हमने उसे बहुत समझाया। हम दोनों नवरात्रि करेंगे तो दोनों का साउंड आपस में टकराएगा, तो हमारी नवरात्रि तो हो ही नहीं पाएगी। और उनका साउंड सिस्टम इतना पावरफुल है कि हमारा साउंड सुनाई नहीं देगा। बोल। क्योंकि वह पावरफुल साउंड सिस्टम उस भाई को जेठालाल नहीं तो बेचा है। क्या? क्यों जेठालाल? क्या? तूने उस गुंडे को स्पीकर बेचा? हाँ बापूजी, वो चुप रहे। अरे जो पूरी सोसाइटी को परेशान कर रहा है, तूने उसी को स्पीकर बेचा? वो बापूजी, वो जब दुकान में खरीदी करने आया तभी मुझे पता नहीं था कि ये वही गुंडा है जो हमें नवरात्रि नहीं करने के लिए धमका रहा है। हाँ चाचा जी, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है। उसने जानबूझ के नहीं किया, नहीं मालूम था जेठालाल को। हाँ, वरना मैं उसका स्पीकर बेचता ही नहीं है ना बापूजी। हाँ, लेकिन स्पीकर बेचने से पहले उसे सब ध्यान रखना चाहिए ना। अबे जी, ठही गई तो ठही गई। हाँ, इसमें जेठा भाई की कोई गलती नहीं है। मैं क्या कहती हूँ कि हम सारी लेडीज जाके वो भाई को समझाएं। तो क्या कहती हो बहनों? बराबर कह रही है दया भाभी, मैं आपके साथ। हाँ दया भाभी, मैं आ रही हूँ आपके साथ। हाँ दया बहन, मैं भी आपके साथ आऊंगी। हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी। चलो चलते हैं हम लोग। चलो बहनों, चलते हैं। एक मिनट शांति रख भाई। अरे दया तो सुन भाई, वो नहीं माने का जड़ आदमी है वो। देखिए टप्पू के पापा, आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग है ना उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और वो समझ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर यहाँ आकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ, करेक्ट। अरे एक बार बोला नहीं जाना तो समझते क्यों नहीं है तो दया? मुझे क्या लगता है कि हम लोगों को, लेडीज लोगों को जाने देना चाहिए। अरे सब नहीं, आप समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो ऑल इन वन भाई इनसे बात करके पिघल जाए। हाँ टप्पू के पापा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? हो सकता है कि वो भाई मान जाए। हाँ, लेकिन जरा शांति से बात करना। हाँ 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 हाँ, हम लोग बात करने ही जा रहे हैं ना, झगड़ा करने थोड़ी ना जा रहे हैं। बोलो श्री अम्बे मात की जय। बोलो अम्बे मात की जय। यही बोल के गोकुल धाम की महिलाएं निकली हैं ऑल इन वन भाई से मिलने के लिए। अब देखना यह है कि क्या वे ऑल इन वन भाई से मिलकर उनसे पंगा लेती हैं, या पंगा लेके दंगा करती हैं, या ऑल इन वन भाई को समझाने में कामयाब होती है उनकी सुपरस्टार नवरात्रि कैंसिल करने के लिए, स्थगित करने के लिए। मित्रों, देखना तो ये भी है कि क्या वे ऑल इन वन भाई का हृदय परिवर्तन कराने में कामयाब होंगी। अब ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जो भी होगा होगा आपके लिए ठहाकों के साथ। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता श्री असित कुमार मोदी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों ने हिस्सा लिया राजकोट में आयोजित नियो फाउंडेशन और राजकोट महानगर पालिका द्वारा आयोजित महास्वच्छ अभियान में। इन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ राजकोट के विभिन्न स्थानों की न केवल सफाई की, बल्कि हम सभी को संदेश दिया कि स्वच्छता जीवन में कितनी आवश्यक है। आप लोग भी स्वच्छता का ध्यान रखिए, देश को स्वच्छ बनाने में सहयोग कीजिए, यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। और यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी की महिलाएं निकली हैं ऑल इन वन भाई से मिलने के लिए। और आप जानते हैं कि महिलाएं बड़ी भोली है गोकुल धाम सोसाइटी की, लेकिन समय आने पर यह शक्ति का रूप धारण कर सकती है। तो देखना यह है कि क्या चट्टान जैसे ऑल इन वन भाई का हृदय पिघलाने में कामयाब होंगी। ये तो आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे
ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ? अरे भाई मैं सीधी सादी हिंदी में बात कर रही हूँ। लगता है इनको हिंदी समझ में नहीं आता है। ও আচ্ছা আচ্ছা তো আপনি বাংলা বুঝতে পারেন তাহলে আমি আপনার সাথে বাংলাতে কথা বলছি হ্যাঁ म्हणजे मराठी कळत असेल तर मी मराठीत बोलते तसं सांगा तुम्ही मला ने बाबा अगर तने पारसी समझ में आवे छे तू पारसी में बोलू या यू प्रेफर इंग्लिश? अरे हाँ और कहो तो गुजराती में भी समझा सकते हैं। हाँ गुजराती समझा तो है तो गुजराती में बोलिए बोलो। एक मिनट। मुझे हिंदी अच्छी तरह से समझ में आती है।